जब आप ऑप्शन बाय करते हो एंड प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाता है, बट जिस स्पीड से प्राइस मूव करता है उतनी तेजी से आपका ऑप्शन प्रीमियम आपको प्रॉफिट नहीं देता। क्यों? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द बिग ऑप्शन राइटर्स विदाउट नोइंग इट। आज हम ऑप्शन चेन से सीधा आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कहाँ बिग प्लेयर्स राइटिंग कर रहे हैं एंड कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, और कैसे OI, LTP एंड IV के साथ अर्ली सिग्नल मिलता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। जब आप OI को देखते हो तो जस्ट बाय लुकिंग एट इट आप यह नहीं बता सकते कि मार्केट में राइटिंग हो रही है या फिर बाइंग हो रही है। आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए दो फैक्टर्स और इंक्लूड करने पड़ेंगे, विच इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड IV। देयर आर 4 पॉसिबल मूव्स इन द मार्केट। लॉन्ग बिल्डअप मतलब बाइंग, शॉर्ट बिल्डअप मतलब राइटिंग, शॉर्ट कवरिंग मतलब राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग मींस बायर्स एग्जिट कर रहे हैं। एंड विद द रूल ऑफ 3 विच इंक्लूड्स OI, लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड IV, यू कैन टेल किस टाइप का मूव मार्केट में हो रहा है। Let's get into it one by one. Right now, the spot price is 24,616, जो कि आप ऑप्शन चेन में भी देख सकते हो। तो ये जो 24,650 का लेवल है, अगर हम ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा, तो आप ये कैसे पता लगाओगे? अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पर OI चेंज का भी एक कॉलम है जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं करा है। द रीजन इज बिकॉज यहाँ पर जो OI चेंज की वैल्यूज हैं ये डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो और डेली पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन को देखते हो तो आप इस OI चेंज परसेंटेज को देख सकते। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको एनालाइज पे जाना है, ओपन इंटरेस्ट, न्यू एंड इम्प्रूव्ड, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले OI चेंज ही खुलता है, तो आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 15 मिनट्स की जो OI चेंज है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज रिमेंबर आपको OI चेंज यहाँ से देखना है। तो लेट्स से मार्केट अब 24,650 के लेवल पे आता है। आपको सबसे पहले एनालाइज पे जाना है, ओपन इंटरेस्ट पे। आपको सबसे पहले ये देखना है जो लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स एंड लास्ट 15 मिनट्स की जो कॉल OI है और पुट OI चेंज, आपको ये देखना है कि यहाँ पर OI कैसे चेंज हो रही है। तो लेट्स से जो लास्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स की जो कॉल OI है, अगर वो इंक्रीज हो रही है एंड एट द सेम टाइम जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो या तो फ्लैट है या फिर वो हल्का सा डिक्रीज हो रहा है एंड IV इंक्रीज नहीं हो रहा, IV भी फ्लैट है, इसका मतलब है कि मार्केट में हैवी राइटिंग हो रही है, मींस हैवी रेजिस्टेंस है। तो 24,650 का जो लेवल है इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पर बिग प्लेयर्स सेलिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। अब लेट्स से मार्केट लास्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में कॉल OI चेंज डिक्रीज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम जो कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव हो रहा है। अब ये तो हो गया राइटिंग एंड शॉर्ट कवरिंग मूव। अब आते हैं लॉन्ग बिल्डअप यानी कि बाइंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लेट्स से मार्केट लास्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड जो 15 मिनट्स है, तो 24,650 का जो लेवल है उसमें पुट OI इंक्रीज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो भी फ्लैट है और इधर डिक्रीज हो रहा है एंड IV भी फ्लैट है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं एंड अगर लास्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में पुट OI चेंज इज डिक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव हो रहा है। अब वन थिंग टू कंसिडर हियर इज, जैसे लास्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पे जब आप पुट OI एंड कॉल OI तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, तो लेट्स से हम ब्रेकआउट का एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रेकआउट में क्या होना चाहिए कि कॉल OI जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि पुट OI चेंज इंक्रीज होनी चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस, तभी उस मूव का इंपॉर्टेंस बढ़ती है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी हो रही है बट एट द सेम टाइम पुट की OI भी इंक्रीज हो रही है। सेम चीज ही आपको ब्रेक डाउन में फॉलो करनी है कि जब पुट OI चेंज डिक्रीज हो रहा होगा तो आपको ये देखना है कि कॉल OI चेंज उस टाइम इंक्रीज होना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस, तो उस मूव की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैप्स
जो बिग प्लेयर्स आपके अगेंस्ट सेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज आईवी स्पाइक करता है एंड इस वजह से ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो ट्रेडर्स को लगता है कि बड़ा मूव आने वाला है, बट ओआई स्टेबल रहता है, तो उस टाइम ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आईवी स्पाइक प्लस ओआई फ्लैट हो, बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन, इसका मतलब है इधर मार्केट में हेजिंग हो रही है या फिर न्यूज एंटिसिपेशन है, नॉट रियल पोजीशनिंग। इसलिए आपको इंपल्सिव एंट्रीज अवॉइड करनी है। प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, होने दो, मे बी एक दो बार आपका ट्रेड मिस हो जाए, बट आपको एंट्री तभी लेनी है जब आपको ओआई कंफर्मेशन मिले, इधर एडिशंस या फिर एग्जिट्स, एंड वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के साथ अलाइन हो रहा हो। आपको एंट्री तभी लेनी है जब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में हो। नो ओआई शिफ्ट मतलब नो कन्विक्शन। नाउ एक एडवांस लेयर और ऐड करते हैं जिससे आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज होगी। कभी कभी क्या होता है, जब लेवल ब्रेक होता है एंड उसके तुरंत बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो क्या मिस हो रहा है? देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल ओवर्स। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब ब्रेकआउट हो रहा होता है तो कॉल ओआई चेंज डिक्रीज होना चाहिए, पुट ओआई चेंज इंक्रीज होना चाहिए। बट आपको एक चीज इसमें और फोकस करनी है, जैसे अभी 24,650 के लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है विच इज 24,700, तो आपको इसमें ये देखना है कि कॉल ओआई तो डिक्रीज हो रही है एंड अगर नेक्स्ट लेवल की कॉल ओआई इंक्रीज हो रही है एट द सेम टाइम, इसका मतलब है कि बिग प्लेयर्स अपनी स्ट्राइक रोल ओवर कर रहे हैं। बेसिकली 24,650 की स्ट्राइक से 24,700 की स्ट्राइक पर शिफ्ट हो रहे हैं। एंड ऐसे ही अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें तो उस टाइम पे पुट ओआई चेंज डिक्रीज होना चाहिए एंड कॉल ओआई चेंज इंक्रीज होना चाहिए। एंड आपको सेम टाइम पे ये भी देखना है जो नेक्स्ट स्ट्राइक है, तो जैसे 24,650 से ब्रेक डाउन के टाइम पे नेक्स्ट स्ट्राइक होगी 24,600, तो आपको ये भी देखना है कि जब पुट ओआई इस स्ट्राइक पर कम हो रही होगी, क्या एट द सेम टाइम नेक्स्ट स्ट्राइक पर पुट ओआई इंक्रीज हो रही है। अगर यस, दैट मींस मार्केट मेकर्स या बिग प्लेयर्स रोल ओवर कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए, दैट मींस ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। तो ये एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट इज मोर लाइकली टू गो डाउन और अप। ये चीज बेस्ट काम करती है जब आप ऑलरेडी ट्रेड में हो एंड आप कंफ्यूज हो कि मैं ट्रेड को होल्ड रखूं फॉर मोर प्रॉफिट या फिर एग्जिट करूं। जब ओल्ड लेवल पर कवरिंग हो रही हो एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट लेवल पर फ्रेश राइटिंग हो रही हो, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट एग्जिट। द कॉमन मिस्टेक ट्रेडर डू इज वो फ्रेश राइटिंग के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं एंड नॉट चेकिंग स्ट्राइक माइग्रेशन, बेसिकली रोल्स। नाउ आपको इन टेक्निक्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ कंबाइन करना है टू प्रिडिक्ट द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बिफोर दे हैपन, एंड एट द सेम टाइम ये आपको फेक ब्रेकआउट से भी बचाएगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब मैं फ्यूचर में आपको एडवांस स्ट्रेटेजी बताऊं तो आपको उन स्ट्रेटेजीज के फंडामेंटल्स बताऊं। अब हम ऑप्शन चेन में नेक्स्ट फेज में जाएंगे टू डिस्कस द advanced column in option chain and what do they tell us.